चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति में। ये प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन संख्या 5 है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। प्रकलित मतलब होता है यहाँ पर ज्ञात करना। और एग्जाम में अगर दे दिया तो बच्चों सब सोचने लगता है, कंफ्यूज कर जाता है कि होता क्या है प्रकलित। क्वेश्चन जानने के बाद भी उनसे सॉल्व नहीं होता, तो इसलिए पहले आप एक एक शब्द को समझिए। और मैं आपसे पूरी विश्वास के साथ बात कर रहा हूँ कि मैं एक एक शब्द को ऐसे समझाऊंगा जो पूरी तरह से याद भी हो जाएगा और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रकलित को भूल जाइए और यहाँ पर ज्ञात कर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रकलित मतलब होता है ज्ञात करना। अब हम लोग देखते हैं, दिया है कि चलिए यहाँ पे सॉल्व। दिया है कि अब sec थीटा बराबर 13/12 sec थीटा बराबर 13/12। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं जिसमें इसको नामकरण करते हैं ए, बी और सी। अब यहाँ पर इसको 90 डिग्री का कोण हो गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसको हम देखते हैं, sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है आपका h/b। sec थीटा बराबर होता है h/b। चलिए अब हम लोग लिखते हैं h/b। h को आप बोल सकते हैं कर्ण और आधार। चलिए ये हो गया आपका h और ये हो गया p, आपका ये हो गया b। पहले बहुत सारे वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, b से आधार और p से परपेंडिकुलर लंब। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका होता है sec थीटा का होता है h/b। इसको लिख सकते हैं h/b। ये हो गया आपका कर्ण, h से कर्ण, अब b से आप इसको कर सकते हैं आधार। चलिए आधार हो गया। अब यहाँ पर h/b, तो b बराबर हमारे पास आ गया 12 और h बराबर हो गया हमारे पास 13। तो हमारे पास p नहीं है, p इक्वल टू हमारे पास हो गया वाट, यानी p हमको ज्ञात करना है। जब हम p निकाल लेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आसानी से अगर p का अगर हम निकाल लेते हैं मान, तो आसानी से हम ये पूरा अन्य सभी जो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका आंसर आसानी से दे पाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अब पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से अब यहाँ पे लिखेंगे, अब पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय से तो होता है यहाँ पर p² इक्वल टू फॉर्मूला p² इक्वल टू h² माइनस b², h² माइनस b²। h हमारे पास हो गया h² माइनस b²। अब ध्यान रखिएगा, ये कभी गलत नहीं कीजिएगा क्योंकि कर्ण जो होती है सबसे बड़ा होती है। चलिए अब यहाँ पर हो गया हमारे पास p² इक्वल टू, हमारे पास h है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b हमारे पास है 12 के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे p² इक्वल टू, इन दोनों को गुना अगर 13 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 144। p² इक्वल टू, इन दोनों में हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा 25। अब यहाँ पे 25 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 को 5 इंटू 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे कर सकते हैं p इक्वल टू 5। हमारे पास p का मान आ गया
अब 5 यहाँ पे लिख देंगे 5, p बराबर 5। तो पहले भी जान चुके हैं, p आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। आइए हम लोग देखते हैं अब त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबसे पहले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है p बाय एच। तो यहाँ पे लिखेंगे p बाय एच। हमारे पास p का मान कितना है 5, तो लिख देंगे 5 और h का मान है 13, तो लिख देंगे 13। ये आपका हो गया आंसर हो गया साइन थीटा का। दूसरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोल दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसीलिए दूसरा होता है साइन थीटा के बाद होता है कॉस थीटा। अब यहाँ लिखा देखते हैं कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा पिछले नेक्स्ट वीडियो में हमने याद करवाए होंगे। कॉस थीटा बराबर होता है b बाय एच। यहाँ पे b बाय एच कर सकते हैं, जिसमें b का मान आपका है 12 और h का मान है 13। ये हो गया आपका cos थीटा का आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं tan थीटा का मान होता है, tan थीटा का मान होता है आपका tan थीटा का मान होता है p बाय b। tan थीटा का मान होता है p बाय b। tan थीटा बराबर, यहाँ पे आइए, tan थीटा बराबर होता है p बाय b। p हमारे पास 5, b हमारा हो गया 12, तो 5/12 ये आपका हो गया tan थीटा का। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कोसेक थीटा में आते हैं। कोसेक थीटा COSEC और थीटा बराबर, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, कोसेक थीटा का बराबर होता है h बाय p। कोसेक थीटा बराबर h बाय p। अब यहाँ पर देखते हैं h बाय p कितना है। कोसेक थीटा h बाय p, h हमारे पास है 13, h बाय, यहाँ पे लिखेंगे h बाय p, h हमारे पास है 13 और p हमारा है 5, तो h बाई p हम लिखेंगे 13/5। ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉट थीटा में आते हैं। कोसेक थीटा के बाद आते हैं सेक थीटा भी ले लेते हैं, सेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद होता है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का तो मान हम लोग यहाँ पर दिया है 13/12, जिसको हम देख लेते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12। वहाँ पे हम लोग क्लियर करती है यानी h का मान, तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है h बाई b। तो h बाई b बराबर होता है 13/12। चलिए 13/12 हो गया आपका सेक थीटा। अब हम लोग आते हैं कॉट थीटा में। कॉट थीटा देख लेते हैं। कॉट थीटा का सूत्र होता है आपका, कॉट थीटा का सूत्र होता है b बाय p। अब यहाँ पर b लिखेंगे, कॉट थीटा का b बाय p। अब कॉट थीटा b हमारे पास है 12, बराबर हो जाएगा 12, p हो गया 5। तो इस तरह से हमारा सारा आंसर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पूरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो आंसर बोला था एक एक करके मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ कॉट थीटा होता है b बाई p क्लियर। अब यहाँ पे साइन थीटा p बाई s बराबर 5/12। अब यहाँ हो गया कॉस थीटा बराबर हो जाता है b बाई h, यहाँ 12/13। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। टेन थीटा बराबर होता है p बाई b, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है टेन थीटा का p बाई b। तो p और p, यहाँ पे p का मान है 5 और b का मान है 12, ये भी क्लियर हो गया। कोसेक थीटा बराबर होता है h बाई p, जो कि यहाँ पर है 13/5। h हमारा है 13 और p आपका हो गया 5। इस तरह से ये सही हो गया। अब आगे चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है h बाई b बराबर 13/12। h हो गया हमारा 13 और b हो गया 12। कॉट थीटा बराबर होता है b बाई p, b हमारा हो गया 12। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपका ये मैंने पूरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिया है और ये आपका आंसर रहा। आपको अगर किसी भी तरह का समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति चैप्टर का मैंने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करवा दिया है, जिसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से मैंने समझाया है। आप इसे आके देख सकते हैं और मैं इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। और अगर जहां भी कठिनाई होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं पूर्ण सहयोग आपको देने के लिए मैं तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।